हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं होम साइंस का चैप्टर दैट इज़ डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपीयरल। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे डिज़ाइन के, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, फैब्रिक एंड अपीयरल। तो हमें कपड़ों से रिलेटेड ये सारी चीज़ें समझनी है। तो डिज़ाइन इज़ नॉट जस्ट अ डेकोरेशन। डिज़ाइन का मतलब क्या है, सिर्फ डेकोरेशन तो नहीं है। इट इज़ अ प्लान टू क्रिएट समथिंग फंक्शनल एंड एस्थेटिक। ये क्या होता है, एक पूरा प्लानिंग की जाती है जिससे कि वो हम जो कपड़े पहने, ठीक है, उस पर जो डिज़ाइन हो वो हमारे लिए फंक्शनल हो, यानी कि हम उसमें अनकंफर्टेबल ना हो और दिखने में भी वो एस्थेटिक लगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिज़ाइन का टाइप्स देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की। ये बहुत बार आता है कि डिज़ाइन के टाइप्स कौन से होते हैं। तो एक होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और एक होता है अप्लाइड डिज़ाइन। तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन दी कट, मतलब स्ट्रक्चर की बात करता है कि कट कैसा है, फोल्ड एंड कंस्ट्रक्शंस, मतलब कि बनाते वक्त उसको कैसे कट करा गया है, उसको कैसे कैसे फोल्डिंग की गई है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, गारमेंट का। इट इज़ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि उस ऑब्जेक्ट का, जो जैसे कोई कपड़ा है, अब हम उसकी कटिंग कर रहे हैं तो ये खुद उसी का पार्ट है। कौन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। जैसे कि एग्जांपल देखो, अ गैदर्ड स्कर्ट, अ प्लीटेड बॉडीज और पैटर्न्स मेड ड्यूरिंग वीविंग। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं सेकेंड, दैट इज़ अप्लाइड डिज़ाइन। तो अप्लाइड डिज़ाइन क्या होता है, इट इज़ ऑर्नामेंटेशन एडेड टू द स्ट्रक्चर। यानी कि कोई कपड़े हैं, ठीक है, अब हमने उसका स्ट्रक्चर तो बना दिया, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया, अब हम उस पर कुछ अप्लाई करेंगे। नेम से भी समझ में आ रहा है, तो हम उसके ऊपर कुछ ऑर्नामेंट्स लगाते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमने कपड़े बनाए हैं या ऑब्जेक्ट हमने जो रेडी करा है, अगर हम उस पर से हटाना चाहते हैं तो डिस्ट्रॉय किए बिना भी हटा सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अ फ्लोरल प्रिंट ऑन अ प्लेन ड्रेस, सीक्वेंस और अ कॉन्ट्रास्ट कॉलर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी याद कर लेना, क्योंकि अगर आएगा तो 2 नंबर में डिफरेंस आ सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल भी लिखना होगा। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, मतलब कि डिज़ाइनिंग करते वक्त कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता ही आता है। या तो एलिमेंट्स आएंगे या फिर प्रिंसिपल आएंगे। तो पहली बात करते हैं हम कलर की। तो कलर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है मूड को और विजुअल साइज को। जैसे अगर तुमने किसी शो में देखा हो, अगर किसी गर्ल ने वाइट कलर की ड्रेस पहना है तो उसको काम ग्रेसफुल दिखाते हैं, लेकिन अगर किसी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं तो उसको थोड़ा सा एटीट्यूड, ठीक है, और नेगेटिव रोल दिखा देते हैं। तो इस वजह से ये क्या है, कलर क्या है, मूड को भी इन्फ्लुएंस करता है और साइज़ को भी इन्फ्लुएंस करता है। अब हम सबसे पहले डायमेंशंस देखते हैं कलर के, जिसको हम बोलते हैं मेंशनल सिस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल 2025 to 2026 में भी आया था। ठीक है, तो अब हम इसके डायमेंशन देखते हैं। तो पहले बात करते हैं हम ह्यू की। तो ह्यू क्या होता है, नेम ऑफ द कलर, मतलब कि कोई कलर है, अब उसके नेम को ही हम क्या बोल देते हैं, ह्यू बोल देते हैं, जैसे कि रेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू क्या होता है, लाइटनेस और डार्कनेस। अब लाइट में क्या आ जाएगा, जैसे वाइट, वाइट हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टिंट बन जाता है। और शेड, देखो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वैल्यू में क्या आता है, 2 टर्म्स आती है, पहले तो लाइटनेस और सेकंड है डार्कनेस। तो लाइटनेस में क्या होता है, जब हम किसी भी कलर में वाइट ऐड कर देते हैं तो टिंट बन जाता है। ठीक है, तो इसको तो लाइटनेस बोलते हैं। और डार्कनेस क्या होता है कि अगर हम किसी भी कलर में ब्लैक को ऐड कर देते हैं तो उससे शेड बन जाता है। तो टिंट क्या होता है, जब हम वाइट ऐड कर देते हैं, शेड क्या होता है, जब हम ब्लैक ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू में क्या आता है, लाइटनेस और डार्कनेस। तो अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी या फिर क्रोमा की। तो इसका मतलब क्या होता है, द स्ट्रेंथ और प्योरिटी ऑफ अ कलर, मतलब कि कोई कलर कितना ज़्यादा प्योर है। जैसे कि ब्राइट वर्सेस डल, मतलब कि देखो वैल्यू में क्या होता है कि हम देखते हैं कि लाइटनेस या फिर डार्कनेस, लेकिन इंटेंसिटी में हम देखते हैं कि कोई कलर कितना ब्राइट है और डल है। ठीक है, तो ये हमने कलर के बारे में देखा। नेक्स्ट इज कलर स्कीम्स, कि कलर की कौन कौन सी। नेक्स्ट इज कलर स्कीम्स। तो सबसे पहले आते हैं मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक क्या होता है, वेरिएशन ऑफ वन ह्यू, यानी कि वन कलर का ये वेरिएशन। कैसे, देखो एक कलर व्हील होती है, तो अब इसमें क्या बोला, वेरिएशन ऑफ वन ह्यू, यानी कि एक कलर के वेरिएशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला रेड, ठीक है, तो अब इसके साइड में क्या होगा, रेड का ही दूसरा कलर। तो जैसे यहाँ पे क्या है, रेड कलर है, तो रेड के साइड में क्या होगा, उसी का ही कोई दूसरा शेड, जैसे कि ये। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा सा पिंक है पर उससे थोड़ा सा कम। ठीक है, फिर हमने इसके साइड में क्या आ गया, एकदम लाइट पिंक आ गया। तो ऐसे करके क्या आ रहा है, ये रेड की ही, जो ये रेड कलर है इसकी ही वेरिएशंस आ रही हैं। तो मोनोक्रोमैटिक क्या होता है, एक ही कलर के अलग अलग वेरिएशंस। अब हम देखते हैं एनालॉगस। तो एनालॉगस का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ठीक है, तो 2-3 कलर नेबरिंग ऑन द व्हील, मतलब जैसे ये व्हील है तो इधर ऑरेंज होगा, इधर पिंक होगा, इधर रेड होगा, तो अलग अलग कलर होंगे, तो उसको हम एनालॉगस बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री।
तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, डायरेक्ट अपोजिट, ठीक है। जैसे येलो और वॉयलेट, कोई आपस में लेन देन लग रहा है, नहीं, क्योंकि येलो बिल्कुल अलग कलर है और वॉयलेट बिल्कुल अलग कलर है, तो दोनों कलर्स में क्या होंगे, बिल्कुल अपोजिट होंगे दोनों। नेक्स्ट देखते हैं टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या होता है, देखो, हाउ अ फैब्रिक लुक्स, मतलब विजुअल, मतलब हमें देखने में वो फैब्रिक कैसा लग रहा है, एंड फील्स टैक्टाइल। तो सबसे पहले फैक्टर्स एंड फिर विजुअल इम्पैक्ट्स हम देखते हैं। तो फैक्टर्स क्या है, फाइबर का टाइप, कि फाइबर का सिल्क है या कौन से उसका फैब्रिक का टाइप है। फिर यार्न प्रोसेसिंग, उसमें वीविंग की गई है, नाइटिंग की गई है, क्या की है, ठीक है। एंड फिनिश, मतलब उसकी फिनिशिंग कैसी की है। तो ये सारे फैक्टर्स है किसके, टेक्सचर के, कि कपड़े का टाइप कौन सा है, उसको बनाया कैसे गया है, ठीक है। फिर विजुअल इम्पैक्ट, शाइनी या फिर स्टिफ फैब्रिक्स, मतलब कुछ कुछ फैब्रिक्स होते हैं जो एकदम शाइनी होते हैं, कुछ एकदम सिंपल होते हैं। तो फैब्रिक किस तरीके का दिख रहा है, मेक अ पर्सन लुक लार्जर, डल क्लिंगी फैब्रिक्स मेक दैम लुक स्मॉलर, मतलब अगर कोई इंसान शाइनी फैब्रिक पहनता है तो वो उसको थोड़ा बड़ा दिखाता है, ठीक है, उस पर्सन को। और अगर कोई डल कलर पहनता है तो वो उसको थोड़ा स्मॉल दिखाता है। तो ये क्या है, विजुअल इम्पैक्ट है किसके, टेक्सचर के। नेक्स्ट इज लाइन। तो अब लाइन का इम्पैक्ट डालते हैं, वो देखो, लाइन्स गाइड द आई एंड क्रिएट इल्यूजन। लाइन्स क्या करती है, इल्यूजन को क्रिएट करती है। तो चार तरीके की लाइन्स है। पहली है वर्टिकल लाइन्स। तो वर्टिकल क्या है, इस तरीके से जो सीधी सीधी लाइन्स होती है, क्रिएट्स अ टॉल स्लिम एंड इम्प्रेशन, मतलब कि अगर कोई इंसान वर्टिकल लाइन्स वाले कपड़े पहनता है तो वो उसको टॉल और स्लिम दिखाता है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल, सजेस्ट विथ काम एंड रेस्ट, मतलब कि वो उसको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, काम दिखाएगा और रेस्ट दिखाएगा। नेक्स्ट इज डायगोनल, कुछ इस तरीके से जो आ रही होती है लाइन्स, रिप्रेजेंट एनर्जी एक्शन एंड ड्रामा, यानी कि अगर कोई इंसान डायगोनल वाली लाइन्स पहनता है, ऐसे कपड़े पहनता है जिसमें डायगोनल लाइन्स है, तो वो उसको एनर्जेटिक दिखाएगा, ड्रामेटिक दिखाएगा और एक्टिव भी दिखाएगा। नेक्स्ट इज कर्व्ड लाइन्स, जो कुछ इस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो ये लाइन्स क्या करते हैं, ग्रेस एंड फेमिनिटी इंक्लूड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं शेप और फॉर्म, ठीक है। तो ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं ना, इसको याद रखना। द 2D एरिया यानी कि शेप, और 3D वॉल्यूम यानी कि फॉर्म। तो शेप में हमें क्या याद रखना है कि 2D एरिया एंड 3D वॉल्यूम। तो नेचुरल, फिर एब्स्ट्रैक्ट और फिर ज्योमेट्रिक, यानी कि ये क्या दिखा रहे हैं कि शेप या फिर फॉर्म किसी कपड़े पे कैसी की गई है। तो अगर कोई कपड़ा है, अब उस पर क्या है, अलग अलग प्रिंट हो रखे हैं, और वो प्रिंट कौन से शेप्स के हैं। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे कि नेचुरल में क्या है, रियलिस्टिक लाइफ का लीफ और अ फ्लावर, जैसे कि हमारे नेचुरल यानी कि जो नेचर में प्रेजेंट होता है, फ्लावर, लीफ, तो अगर ऐसा कोई प्रिंट है, ठीक है, तो वो रियलिस्टिक दिखाएगा। स्टाइल्ड या फिर एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि मॉडिफाइड वर्जन ऑफ नेचुरल शेप्स, यानी कि अगर कोई शेप है, ठीक है, अब उसकी कुछ अलग सी हमने शेप बना दी, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप बना दी, तो वो क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। और ज्योमेट्रिक, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो कुछ इस तरीके की सर्कल, स्क्वायर या फिर ट्रायंगल, लेकिन जो ये एब्स्ट्रैक्ट वाली होती है ना, ये हमने कुछ उल्टी सीधी करके हमने शेप्स बना दी होती है, जो कि एक मॉडिफाइड वर्जन होता है नेचुरल शेप्स का। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस में क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम प्रोपोर्शन देखते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, गोल्डन मीन होता है, यानी कि हम प्रोपोर्शंस में बात करते हैं कि कोई क्लोथ है तो वो 3:8 में ही बनना चाहिए। तो ये क्या होता है, गोल्डन मीन होता है। ये रेशियो मैंने बस ऐसे ही बता दिया है। तो अलग अलग रेशियो होते हैं कि इसी रेशियो में हमें प्रोपोर्शन रखना है। द गोल्डन मीन द रिलेशनशिप ऑफ वन पार्ट टू अनदर। एग्जाम्पल, अ ह्यूज पॉकेट ऑन अ टाइनी शर्ट लुक्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कि एक शर्ट है, ठीक है, काफ़ी छोटी शर्ट है, और उस पर हमने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी सी पॉकेट लगा दी, तो वो क्या है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। तो हमें प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ही कि अगर ये कोई कपड़ा है तो इस पर इतने साइज़ का ही ये सामान लगना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्स लगने चाहिए। नेक्स्ट इज बैलेंस। बैलेंस क्या होता है, विजुअल स्टेबिलिटी। सबसे पहले फॉर्मल, जिसमें हम सिमेट्रिक देखते हैं, फिर एसिमेट्रिक देखते हैं। तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, एग्जैक्ट सेम ऑन बोथ साइड। जैसे कोई कपड़ा है, अब उसके दोनों साइड पे ही हमने सेम डिज़ाइन या सेम एलिमेंट्स लगाए हैं, सेम साइज़ में लगाए हैं, तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। यानी कि अगर हम उसको बीच में से काटें तो दोनों तरफ सेम सेम दिखेगा, ठीक है। जैसे ये कोई सर्कल है, अब हम इसको बीच में से काट देंगे तो ये दोनों तरफ से क्या लगेगा, सेम दिखेगा, ठीक है। तो हम इस पर कुछ ऐसी डिज़ाइनिंग करेंगे कि वो सिमेट्रिकल लगे। लेकिन एसिमेट्रिकल में क्या है कि वो डिज़ाइनिंग अलग लगेगी, डिफरेंट एलिमेंट्स दैट कैरी इक्वल विजुअल वेट, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स लगा देंगे जो कि सिमेट्रिकल तो नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इम्फेसिस की। तो इम्फेसिस क्या होता है, क्रिएट अ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट टू हाइड फ्लॉज और हाईलाइट फीचर्स, ठीक है। तो इम्फेसिस क्या होता है, हमने कोई भी कपड़ा पहना है, अब हम उसमें क्या करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को
इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को कोई इंसान देखे, ठीक है, तो हम फोकल पॉइंट बना देते हैं उसको। तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट या फिर हाईलाइट फीचर, अगर कोई क्लोथ है, अब हम उस पर कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम एम्फेसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम हाइड कर सके फ्लॉस को और हाईलाइट कर सके उस फीचर्स को जो हम दिखाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं रिदम की, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, मतलब ये क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलता है। जैसे कि ये कोई कपड़े हैं, ठीक है, ये एक टी शर्ट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्रेडेशन या फिर रिपीटिशन करेंगे, जैसे कि क्रिएटेड थ्रू रिपीटेशन और ग्रेडेशन। यानी कि रिपीटेशन में क्या होता है कि अगर कोई स्ट्रिप्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिपीट कर देंगे। इसमें क्या करते हैं हम, कोई स्ट्रिप है, ठीक है, जैसे ये टी शर्ट पे है, हमने एक रेड स्ट्रिप डाली, फिर हमने पिंक स्ट्रिप डाली, ठीक है, तो हम स्ट्रिप्स की रिपीटेशन करते हैं। ग्रेडेशन में क्या होता है, हम साइज़ को चेंज करते हैं, ठीक है, और रेडिएशन में क्या होता है, सनबर्स्ट प्लीट्स। ग्रेडेशन का मतलब होता है कि हमने साइज़ को चेंज कर दिया, रिपीटिशन का मतलब होता है कि हमने स्ट्रिप्स का ही रिपीटेशन कर दिया, ठीक है। लेकिन रेडिएशन का मतलब क्या होता है, सनबर्स्ट प्लीट्स, यानी कि किसी एक पॉइंट से क्या हो रहा है, वहाँ पे प्लीट्स बन रही हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, जैसे कि सन से सनलाइट निकलती है, बिल्कुल उसी तरीके से। अब लास्ट देखते हैं, वो है हार्मोनी। तो हार्मोनी क्या होता है, स्टेट ऑफ यूनिटी वेयर एवरीथिंग फील्स राइट टुगेदर, यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ों को आपस में से जोड़ा है, जिससे कि वो साथ में मिलके एक यूनिटी दिखा रहे हैं और एक साथ अच्छे भी लग रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम हार्मोनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर। अगर आपको फैब्रिक एंड अपीयरल में अपना करियर बनाना है तो क्या क्या करना होगा। टू एंटर दिस इंडस्ट्री यू नीड अ मिक्स ऑफ अकेडमिक एंड क्रिएटिव प्रिपरेशन, मतलब कि तुम क्रिएटिव होने चाहिए हो और पढ़ाई में भी अच्छे होने चाहिए हो। नेक्स्ट इज कोर्स वर्क, कि क्या है, देखो, परस्यू डिग्रीज लाइक बीएड्स, ठीक है, बैचलर ऑफ डिज़ाइन लेना होगा, मतलब इसमें डिग्री लेनी होगी। नेक्स्ट इज बीएससी इन फैशन और अपीयरल, मतलब कि बीएससी करनी होगी और बीएड करनी होगी डिज़ाइन में। नेक्स्ट इज स्किल सेट, क्या है, नॉलेज ऑफ सीएडी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, स्केचिंग एंड कलर थ्योरी। फिर हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन की, स्पेशलाइज कोर्सेज फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स लाइक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीज, जिसको हम निफ्ट बोलते हैं। एंड लास्ट इज स्कोप, अगर तुमने ये सब चीज़ें कर ली, जैसे जो भी करियर के लिए जो चाहिए, सर्टिफिकेट्स ले लिया, डिग्री ले ली, तो अब स्कोप क्या क्या है। द प्रोफेशनल वर्ल्ड, द करियर पार्ट्स आर वास्ट एंड ईवर ग्रोइंग, मतलब कि ये हमेशा ग्रो ही करता रहेगा, क्योंकि फैशन कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक। ये करियर काफ़ी बड़ा है एंड ईवर ग्रोइंग है। तो सबसे पहले डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बन सकते हो, फैशन इलस्ट्रेटर बन सकते हो और प्रोडक्ट डेवलपर भी बन सकते हो, किसी प्रोडक्ट को डेवलप करना, ठीक है, कॉस्ट्यूम्स बनाने, फैशन डिज़ाइनिंग बनाना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग एंड रिटेल, फैशन मर्चेंडाइज़र बन सकते हो, जिसके आगे चैप्टर भी है मर्चेंडाइजिंग के बारे में, ठीक है। रिटेल मैनेजर बन सकते हो, कि मतलब एक एक सामान ही बेचना, होलसेल में नहीं बेचना, ठीक है। विजुअल मर्चेंडाइज़र बन सकते हो। मीडिया एंड स्टाइलिंग, फैशन जर्नलिस्ट बन सकते हो, पर्सनल स्टाइलिस्ट एंड ब्रांड कंसल्टेंट, ठीक है। क्वालिटी एंड टेक्निकल, पैटर्न्स मेकर, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर एंड टेक्सटाइल रिसर्चर। लास्ट क्विक रिवीजन टिप्स, क्योंकि इसमें से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर कोई लड़की शॉर्ट है तो उसको किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, तो उसको क्या पहनना चाहिए, वियर वर्टिकल लाइन्स, मतलब क्योंकि हमने देखा था वर्टिकल लाइन से टॉल दिखते हैं, ठीक है, एंड स्लिम दिखते हैं। एंड मोनोक्रोमैटिक स्कीम्स, यानी कि एक ही कलर के अलग अलग शेड्स, ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक स्कीम्स या फिर वर्टिकल लाइंस। अगर कोई इंसान बहुत ही पतला है, थिन पर्सन है, ठीक है, तो वियर हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिससे कि वो उसे थोड़ा सा ब्रॉड काम दिखाएगा। एंड शाइनी थिक टेक्सचर्स, क्योंकि उससे थोड़ा सा उसे बड़ा दिखाते हैं, ठीक है। फॉर्मल लुक के लिए क्या पहनना है, सिमेट्रिकल बैलेंस ही होना चाहिए, कि दोनों तरफ सिमेट्री बनी रहे, ठीक है। एंड न्यूट्रल कलर्स पहनने चाहिए। तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।